नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट। सऊदी लोग फ्री बलूचिस्तान के पक्ष में खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान का साथ क्यों छोड़ रहे हैं सऊदी के लोग? ये एक ताजा घटना ऐसी है जो पूरी दुनिया को सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिर सऊदी के लोग पाकिस्तान का साथ क्यों छोड़ रहे हैं और बलूचिस्तान यानी कि फ्री बलूचिस्तान के पक्ष में वो खड़े हो रहे हैं। जो सऊदी अरब में हुआ है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहली बार सऊदी अरब के नेशनल डे पर सऊदी के लोग फ्री बलूचिस्तान के पक्ष में खड़े दिखाई दे। आपको पता है सऊदी में किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के पक्ष में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर सऊदी अरब में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? देखिए ये वीडियो जिसमें सऊदी सेना के सामने ही बलूचिस्तान के झंडे को फहराया जा रहा है और लोग साथ दे रहे हैं। किसी तरह का किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। बलूचिस्तान के पक्ष में सऊदी में प्रोटेस्ट बहुत कुछ कह रहा है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। सबसे पहला तो यही कि आप सऊदी में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई प्रोटेस्ट किया तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे और आप पर सऊदी के कानूनों के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन पहली बार सऊदी में बलूचिस्तान के पक्ष में प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट करने वालों का न सिर्फ लोगों ने साथ दिया बल्कि कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसके बहुत बड़े मायने। क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नीति बदल दी है? क्या सऊदी अरब अब फ्री बलूचिस्तान के पक्ष में नरम पड़ गया है? क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? क्या सऊदी अरब अब पाकिस्तान को छोड़ चुका है? वैसे तो पाकिस्तान से हाथ खींचने के सऊदी अरब ने कई बार संकेत दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब सऊदी अरब पर बोझ बन गया है। ऐसे में अब सऊदी ज्यादा दिन तक खैरात नहीं बांट सकता था पाकिस्तान को। लेकिन बलूचिस्तान पर सऊदी का स्टैंड पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला। अब बलूचिस्तान के लोगों को सऊदी अरब का साथ मिलने लगा है। ऐसे में फ्री बलूचिस्तान की मुहिम तेजी से अपने मकसद की ओर बढ़ेगी। बलूचिस्तान के लोग अपने देश की आजादी के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहकर फ्री बलूचिस्तान की मुहिम लगातार चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें सऊदी अरब का साथ मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सऊदी लोग अब बलूचिस्तान के लिए खड़े होने लगे हैं। वहीं पाकिस्तान के विरोध में, खास करके इमरान खान के विरोध में सऊदी लोग हमेशा मुखर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए सऊदी पर कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन भीख मांगने फिर भी सऊदी के पास ही पहुंच गया। ऐसे में सऊदी लोग इमरान खान से कुछ चिढ़े हुए। अब सऊदी के आधिकारिक टीवी पर बलोचों को सुनाया जा रहा है। नासिर बलोच आधिकारिक सऊदी टीवी ऐसे अल बलूची बलोच लोग क्या कह रहे हैं? नासिर बलोच ने सऊदी टीवी पर कहा है कि दुनिया को पिछले 60 या 70 या 100 साल को देखना चाहिए। वो इसे एक राज्य के रूप में कवर करते हैं, जबकि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जहां सोना, तेल और गैस भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसका फायदा बलूचों को नहीं मिला। अरब सागर में बलूचिस्तान निकट दिखाई दिया, इसलिए सऊदी के लोग उसके साथ खड़े होने लगे हैं। बलूच लोग आजाद बलूचिस्तान में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करते हैं। बलूच लोगों की मांग एक इंसान से की जाती है, बिना किसी यातना के जीवन जीना, सजा न मिले और उनके देश से ना निकाला जाए और संप्रभुता उसका क्षेत्र बलूचिस्तान हो। वो उदार सऊदी दर्शक को समझाते हैं बलूच लोगों के भी अभाव और गरीबी होते हैं। बलूच लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस अभाव का अनुभव करते हैं वो बहुत दुखदायी है। नासिर बलोच ने सऊदी टेलीविजन पर कहा, शिक्षा के क्षेत्र में हालात खराब है और बलूचिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है। इसके बाद सऊदी में लोगों के विचार बदलने लगे और लोग पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाए। वैसे आपको बता दें, सऊदी और बलूचिस्तान की दोस्ती काफी पुरानी बताई जाती है। किंग अहमद मोहम्मद नूर नासिर कलात बलोच, जो बलूचिस्तान के किंग थे, उनके संबंध सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज से बहुत अच्छे। ऐसा कहा जाता है कि किंग बलूचिस्तान और किंग सऊदी अब्दुल अजीज एक दूसरे की फैमिली का बहुत सम्मान करते थे और बड़े मधुर ताल्लुकात थे। ऐसे में ये संबंध अब फिर से नए रूप में शुरू हो रहे हैं। आप सब जानते हैं जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को सेना भेजकर जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान आर्मी के अफसर अकबर खान ने कलात पैलेस पर कब्जा कर लिया था और बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया था। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा करके न सिर्फ वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों को कभी भी उसका फायदा नहीं मिला। बलूचिस्तान के संसाधनों का फायदा पाकिस्तान के पंजाब के लोगों ने उठाया। आज भी बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी है, जबकि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है। पाकिस्तान की जो
सरकार है वो बलूचिस्तान के सारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वो सेना पर खर्च करती है और उसके जो सारे मजे लूटते हैं वो सेना में ज्यादातर पंजाबी हैं और वहां सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का यूज होता है। बलूचिस्तान के लोग गरीबी में जी रहे हैं, उन्हें आज तक अपने अधिकार नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा तो कर लिया लेकिन उन्हें कभी अधिकार नहीं। बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों का नरसंहार किया है, युवाओं, बूढ़ों, बुजुर्गों और महिलाओं के कत्ल किए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने हजारों बलूचों को जेल में डाल दिया, कुछ लोगों को मारकर उनके अंग बेच दिए। मानव तस्करी का आरोप सीधे पाकिस्तानी सेना पर लगा है, लेकिन बलोच के लिए कोई बोल नहीं रहा है। कनाडा में बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हत्या कर दी, लेकिन ट्रूडो सरकार ने करीमा बलोच का केस बिना जांच के बंद कर दिया। ऐसे में कनाडा सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या कनाडा सरकार ने ही पाकिस्तान के साथ मिलकर करीमा बलोच की हत्या कराई? क्या कनाडा सरकार पाकिस्तान के आतंकवाद का साथ दे रही है? क्या कनाडा पाकिस्तान के साथ आतंकवाद में साथ खड़े होकर बलूचों के नरसंहार करा रहा है? क्या कनाडा में बलूच लोगों की हत्या कनाडा की सरकार की सह पर हो रही है? आज बलूच और दुनिया भर के लोग कनाडा से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कनाडा सरकार का इसके पीछे क्या एजेंडा है जो वो पाकिस्तान के आतंकियों को सह दे रहा है। क्या कनाडा और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के गढ़ बन गए हैं? क्या दुनिया भर के आतंकवादी कनाडा और पाकिस्तान में अपनी सुरक्षित पनाहगाह पा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की तरह कनाडा भी आतंक का गढ़ बन गया है? क्या कनाडा सरकार पाकिस्तान की तरह आतंकियों को बिरयानी खिलाती है? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कनाडा में जिस तरह से दुनिया भर के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो आर्मेनिया हो, तमाम जगह के जो अपराधी आतंकी हैं वो कनाडा में जाकर शरण ले रहे हैं और कनाडा से अपने अवैध व्यापार को चला रहे हैं, चाहे वो अवैध हथियारों का हो या अवैध ड्रग्स का हो। आज बलूचिस्तान के लोग कनाडा में हुई करीमा बलूच की हत्या पर यूएन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के तमाम बड़े देश बलूच लोगों के प्रोटेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्या बलूच लोगों की हत्या कनाडा में जायज है? क्या बलूच लोगों के मानवाधिकार नहीं है? बलूच लोगों की हत्या पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश चुप क्यों रहते हैं? क्या अमेरिका के ढोंगी मानवाधिकार सिर्फ गोरे लोगों के लिए है? क्या अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए गरीब देशों के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है? उनके कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या जब कनाडा में करीमा बलूच की हत्या हुई तो अमेरिका ने कोई जवाब दिया? कनाडा ने बिना जांच किए कैसे करीमा बलूच की हत्या का केस बंद कर दिया? कनाडा में किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लोगों की हत्या कर रही है, कनाडा ने कभी बताया? कनाडा ने कभी जांच की? कनाडा ने क्या पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट किया? आज उसे पता चल गया है, भारत के साथ उसने पंगा ले लिया। अब उसे समझ आ जाएगा कि भारत जैसे देश, एक संप्रभु देश से पंगा लेना क्या होता है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये चीन नहीं है, ये भारत है, और आज का भारत है जो जवाब देना जानता है। और कनाडा को बहुत जल्दी जवाब मिलेगा, और भी आगे, और मिल घुटनों पर आ गया एक तरह से। और पता चल रहा है कि किस तरह से क्या हरकतें की हैं कनाडा ने अपनी झूठी पॉलिटिक्स के लिए। हम कनाडा को नहीं कह सकते, ट्रूडो को कहेंगे कि ट्रूडो ने जो, क्योंकि ट्रूडो आज प्रधानमंत्री है तो कनाडा को तो बोलना ही पड़ेगा। आप भी बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में। नमस्कार।